Bismillahirrahmanirrahim. In this meeting, in this video, perfect guidelines will be provided for the creation of Google Classroom and for checking papers in Google Classroom. It will be explained how teachers can create their Google classes and how can they share class codes in their classes on WhatsApp groups. How will they receive papers from students in their Google Classrooms and how they are to check their papers. So first of all, I shall explain creation of classes. For this purpose, I am to open Google. After opening Google, you can see here, these are dots. It is the first page. On these dots, we are to click here, scroll it down, here classroom will appear. I am to click over here. Now classroom will be before me. To make easy understanding, I try to explain in Urdu all the things. मैंने यहाँ तक जो बताया कि गूगल क्लासरूम कैसे आपने क्रिएट करनी है गूगल ओपन करने के बाद, अगर तो आपने जब क्रिएट कर ली क्लासें तो यूं आपके सामने आएंगे जितनी भी क्लासेस हैं या जिन क्लासेस को मैंने शेयर किया हुआ है, तो ये वो क्लासेस मेरे सामने आ रही हैं यहाँ पे मेरे आईडी के थ्रू। आप जब ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपकी ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक होगी। यहाँ पे आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। हमारा ज्वाइन होता है स्टूडेंट के लिए, जिसने आपकी क्लास ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन करेगा। ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन हो चुका स्टूडेंट की वीडियो में। क्रिएट क्लास पे क्लिक करना होगा। जब भी टीचर्स ने नई क्लास क्रिएट करनी है तो क्रिएट पे क्लिक किया, ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको चेक करना है हमने। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी इनकी होती हैं उसको मैंने चेक किया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब मेरे सामने ये एक बॉक्स है जिसको मैंने कंप्लीट करना है। यहाँ पे आ रहा है क्लास नेम रिक्वायर्ड। जो क्लास भी क्रिएट करनी है उसका मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 10M, आगे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, या आप बॉयज गर्ल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉयज। जो चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी वो हमारी क्लास के ऊपर अपीयर होती हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे सारी स्टेटमेंट जो वो लिखी जाए। अब आगे सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अब सेक्शन यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो सेक्शन बॉयज या गर्ल्स आप लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसको ना भी फिल करें। ये नीचे वाले ये तीनों रोज जो है नीचे वाले, इनको ना भी फिल करें, कोई मसला नहीं है। अब सब्जेक्ट में दोबारा यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा और रूम जो है यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अपने नाम से मैंने लिख दिया मोहम्मद सिद्दीक पर्सनल। सिंपली क्लास लिख देता हूँ, पर्सनल क्लास, और पर्सनल classroom as it is mentioned there. After this, I am to click over here over create. लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे जितना टाइटल हमने दिया है 10 बॉयज केमिस्ट्री, ये वो चीज है जो क्लास क्रिएट होने के बाद उसके ऊपर शो होगी। तो जो चीज आप वहां शो करना चाहते हैं उसको यहीं पे लिखना होगा। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब क्लास क्रिएट हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। It will take a few seconds. After a few seconds, you can see your class here created. Here it is now. Now you can see here
योर क्लास इज बिफोर यू। पहली लाइन के अंदर जो मैंने लिखा था 10 बॉयज केमिस्ट्री, तो ये देखें पूरा टाइटल यहाँ पे आया हुआ है। हाँ, बॉयज ऊपर जो सेक्शन है, ये सेक्शन देखें यहाँ भी आ गया है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते टाइटल में, तो आप देखें ये बॉयज चूंकि नीचे आ रहा है तो सेक्शन नीचे भी आ जाएगा। तो ये दो लाइंस की चीजें हैं जो आपके सामने यहाँ पे विजिबल होनी है, एक फर्स्ट टाइटल की और दूसरा सेक्शन वाली चीजें। उसके बाद ये है आपका क्लास कोड। ये क्लास कोड आपके सामने है, इसको मैं शो करता हूं। ये देखें VM46HWT ये क्लास कोड है और नीचे लिखा है 10M बॉयज केमिस्ट्री। ये जो कोड है इसको टीचर्स नोट करके या इसकी पिक्चर लेकर अपनी अपनी क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीजें जो मैं यहाँ बताना जरूरी समझूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास क्रिएट की है और यहाँ टाइटल में कुछ मिस्टेक आ गई है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है। आप यहाँ पे जाएंगे, ये सेटिंग है, क्लास सेटिंग, जिसमें ये क्लास डिटेल्स आई हुई है पूरी। यहाँ पे देखें, इसको आप जहाँ भी कुछ चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि ये जो मैंने बॉयज लिखा है तो उसकी तो जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की, तो ये देखें इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। कोई और जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ, सेक्शन वगैरह कहीं को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेविंग, अब जो चेंजेस थी वो सेव हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लिखा था 10M ब्रैकेट में बॉयज था, उसको मैंने डिलीट किया। अब आफ्टर एडिटिंग जो है आपके सामने वो नहीं आ रहा, बॉयज नीचे लिखा आ रहा है जो मैंने सेक्शन में लिखा था। एक और चीज, यहाँ पे पासवर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसको मैंने स्क्रॉल किया नीचे, ये आपके सामने ये पासवर्ड आ रहा है VM46HWT। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑप्शंस आ रही हैं डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट, डिसेबल। इसको मैं बारी बारी डिस्कस करता हूँ। डिस्प्ले का मतलब ये है कि इस पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये ले, जैसे पहले डिस्प्ले किया था तो आप पासवर्ड डिस्प्ले हो गया। अगर आप स्क्रीन शेयर करके ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप बच्चों को यूं डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। दूसरी चीज कॉपी की थी, इसको मैं यहां से कॉपी करके, ये कॉपी हो चुका है, इसको मैं व्हाट्सएप में डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकता हूँ। व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप अपना व्हाट्सएप जो है उसको लैपटॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं और वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो देखिए रीसेट की है। अगर मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो पासवर्ड आप ऊपर देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा। मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहला नोट रखें VM46HWT था, इसको मैंने रीसेट किया, आपके सामने पासवर्ड है, इसको मैं अब डिस्प्ले करता हूँ दोबारा, ये चेंज हो गया। तो इस तरह पासवर्ड आप अपना चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहले आपकी क्लास क्रिएटेड है, आप बॉयज गर्ल्स दोनों साइड पे क्लासेस ले रहे हैं तो आपका पासवर्ड दोनों साइड्स पे शेयर्ड है। आप चाहें कि हमारी क्लास तो वही रहे लेकिन पासवर्ड जो है वो सिर्फ एक सेक्शन में हो जाए, तो आप ये पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और न्यू पासवर्ड अपने अपने सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फिर दूसरे सेक्शन के बच्चे आपकी क्लास जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट एक ऑप्शन इसमें है डिसेबल। डिसेबल के ये कि अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ पासवर्ड तो बगैर पासवर्ड के कोई भी बच्चा जो है आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता है, तो उसको सिर्फ जो है वो क्लास कोड चाहिए होगा। ये देखिए मैंने डिसेबल किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे डिसेबल्ड मीन्स के पासवर्ड नहीं है, अब पासवर्ड यहाँ नहीं रहा, लेकिन पासवर्ड आपको लाजमी जो है वो लगाना पड़ेगा। मैंने इसको एनेबल कर दिया, अब देखें ये एनेबल हो गया। अब ये वाला पासवर्ड है जो इस वक्त इस क्लास का चल रहा है। ये कुछ जरूरी सेटिंग है जो क्लास के अंदर आपने करनी है पासवर्ड के हवाले से। देखें कि इसको डिस्प्ले का, कॉपी करने का, रीसेट या डिसेबल की बात मैंने आपको समझा दी। आपने डिसेबल नहीं करना, पासवर्ड चेंज करना से वो रीसेट से चेंज हो सकता है।
हम वापस आते हैं। ये क्लास सेटिंग थी, इसको मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं। अब कुछ और चीजें, आपने डिफरेंट क्लासेस क्रिएट की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये केमिस्ट्री की क्लास है, 10M के अंदर है, आपकी केमिस्ट्री की 9M के अंदर भी है, और दूसरी क्लासेस में कुछ क्लासेस हैं, आपकी साइंस की क्लासेस हैं वगैरह जो भी हैं। तो आप अदर क्लासेस में यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये 3 लाइंस हैं, ये लेफ्ट टॉप पे देखें, इस पे क्लिक करें तो ये आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे आ रही हैं। आप जिस क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। ये तरीका था कि आप क्लासेस को चेंज कैसे कर सकते हैं। अब एक दूसरी बात कि आपकी एक क्लास जो, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए है कि वो डिफरेंट आईडीज के थ्रू जो है वो क्लास को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। ये मैंने स्टूडेंट के केस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको भी बता देता हूँ कि ये देखें यहाँ पे, ये अब मेरा जो जीमेल अकाउंट है ये आ रहा है जिसके थ्रू ये क्लास क्रिएटेड है। यहाँ पे मैं अगर ओपन इसको क्लिक करता हूँ तो ये अदर अकाउंट्स आ रहे हैं। अगर मैं ये अकाउंट देखता हूँ तो ये देखें, आप न्यू अकाउंट है मेरा, इस अकाउंट के अंदर अदर क्लासेस आएंगी जो मैंने क्रिएट की हुई हैं, और मैं इस अकाउंट के थ्रू भी किसी क्लास को ज्वाइन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये स्टूडेंट के लिए को कैसे ज्वाइन करें, इवन क्लास क्रिएट करना चाहें अदर अकाउंट्स में कर सकते हैं क्लास क्रिएट। और स्टूडेंट्स को मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि वो एक ही करके, अगर 2 या ज्यादा बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल वो यूज कर रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अपने डिफरेंट जीमेल अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे और अपने अपने अकाउंट्स के थ्रू जो है वो ज्वाइन करेंगे क्लासेस को। अपने अपने अकाउंट के थ्रू जो है क्लासेस जब ज्वाइन करेंगे, अब टीचर का कोड एक ही होगा, वो एक ही क्लास ज्वाइन करेंगे। जो भी क्लास क्रिएटेड होगी वो उसी एक को ही ज्वाइन करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं क्लास चेंज करने का फिर बता देता हूँ। ये देखें, जो क्लास नहीं क्रिएट की थी ये भी ये आ गई। किसी भी क्लास में जाना चाहें हम जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है, क्लास क्रिएट करने का प्रोसेस मैंने बता दिया। तो क्लासेस जो हैं ये स्टूडेंट्स टीचर्स को चाहिए होता है कि वो जितना अर्ली अपनी क्लासेस क्रिएट करके अपना जो क्लास कोड है, अपना क्लास कोड वो क्लासेस में शेयर कर दें। जब क्लासेस में वो अपना क्लास कोड शेयर कर देंगे तो उसका ये फायदा होगा कि स्टूडेंट्स उनकी क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे और टीचर्स को पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने क्लास जो है वो ज्वाइन कर ली है और कितने अभी बाकी हैं। जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैसेजेस भी शेयर किए जा सकते हैं व्हाट्सएप पे, अदरवाइज फोन कॉल्स कैन आल्सो बी मेड टू आस्क देम व्हाई दे हैव नॉट जॉइंड क्लास। सो हम अपनी अटेंडेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, सारे स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग को इंश्योर करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी होगा कि एज सून एज इट इज पॉसिबल वी शुड क्रिएट आवर क्लासेस एंड वी शुड शेयर आवर क्लास कोड्स इन आवर रेलेवेंट क्लासेस इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जितना जल्दी पॉसिबल है अपनी अपनी क्लासेस जो हैं उनके अंदर अपने क्लास कोड शेयर कर दें ताकि बच्चों की अटेंडेंस आपकी जो पूरी हो जाए। अब अटेंडेंस का आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी क्लास जो है वो ओपन करता हूँ जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले मौजूद हैं, जिनको मैं पहले से ले रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उससे रिलेटेड। ये देखें 8M की जनरल साइंस क्लास जो मैं पहले ले रहा था। अब ये इसका क्लास कोड है जो सारे स्टूडेंट्स के पास है। तो अब अगर मैंने स्ट्रेंथ को देखना है कि मेरे पास बच्चे कितने आए हैं, ये देखें पीपल यहाँ पे आया हुआ है, तो पीपल से आपको स्टूडेंट्स का पता चलेगा। ये देखिए इस तरह से बच्चे आएंगे आपके पास, यहाँ से ये पूरी लिस्ट आ रही है मेरे पास जितने बच्चे हैं। ये पहले क्योंकि बॉयज गर्ल्स दोनों साइड्स के स्टूडेंट थे तो ये लॉन्ग लिस्ट है, सारे बच्चे जो हैं उनके नाम आ रहे हैं। और बच्चों को अब मैंने ये भी गाइड कर दिया कि वो अपने अपने जीमेल अकाउंट्स जो है वो बनाकर उन अकाउंट्स के थ्रू क्लासेस ज्वाइन करें। यहाँ पे उनके पेरेंट्स के नेम्स आए हुए हैं अक्सर के, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के जीमेल अकाउंट्स के थ्रू जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर चुके थे। तो अब उम्मीद है कि सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने जीमेल अकाउंट्स क्रिएट करके उनके थ्रू जब लॉगिन होंगे तो उनके अपने नाम ही आएंगे। उनको मैंने बता दिया कि अगर तो पहले अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर लें तो ऐसे कर लें, अदरवाइज नए अकाउंट आपने जो है वो क्रिएट कर लें जो भी आपके लिए आसान हो।
तो ये आप देख सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे कितने, मसलन 89 स्टूडेंट्स इस वक्त शो हो रहे हैं मेरे पास कि वो ज्वाइन हुए थे, जो पहले मेरे पास क्लास लेते रहे हैं। और पहले मैं क्लास वर्क का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब मैंने ये बताना है कि टीचर्स को जो पेपर्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। और पेपर्स मिलने से भी पहले बल्कि क्लास क्रिएशन में बताऊंगा। आपने क्लास वर्क में ही जाना है, पेपर भी आपका यहीं पे आना है। आप सबसे पहले ऊपर देखें आया हुआ क्लास क्रिएट करना, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट पे क्लिक किया तो ये नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, इनमें से याद रखें आपने असाइनमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये असाइनमेंट आ रहा है, इधर मैं लिखूंगा बस मंथली टेस्ट के हवाले से मैं लिख देता हूँ मंथली टेस्ट जुलाई 2020। यहाँ पे अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि उन्होंने पेपर जो है वो टाइम के अंदर सॉल्व करना है, पेपर जो है वो कैसे करना है, किस किस्म की शीट्स पे करना है, जो भी एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम स्टूडेंट्स को देते हैं, यहाँ पे हम वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आ रहा है ऐड, आप ऐड की ऑप्शन पे जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस ऑप्शनल हैं, तो नहीं कि आप नहीं ये दें कि अगर नहीं देंगे तो क्लास ये क्रिएट नहीं होगी, पेपर आपका अपलोड नहीं होगा, ऐसे नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वापस जाता हूँ, ऐड पे क्लिक किया। तो यहाँ पे किस पे जाना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल। ये मैंने फाइल पे क्लिक किया है, तो अब आ रहा है कि ड्रैग फाइल हेयर और सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। आपने अपना पेपर तैयार करके अपने पास ही रखना है। सारे टीचर्स अपना अपना पेपर बेशक सबमिट करवाएं जहां आपने करवाना है, ताकि मैनेजमेंट को भी पता चल जाए कि आपने पेपर बना लिए हुए हैं। जस्ट टू एंश्योर इट, आपने सबमिट जरूर करवाना है, लेकिन अपने पास भी सेव रखना है, डिलीट नहीं कर देना। अब आप यहाँ पे देखें सिलेक्ट में गए, अब वो पूछा है कि आपका पेपर कहाँ पे पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से पेपर जो है वो लेता हूँ, किसी क्लास का कोई पेपर मैं यहाँ पे, मेरे पास मसलन ये टेस्ट जो है वो बने पड़े हैं जो कि बच्चे दे चुके हैं। तो इनमें से मैं कोई भी टेस्ट जो है, क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे, तो उसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें वो टेस्ट है यहाँ पे अब आ चुका है। इसको मैं अपलोड करूंगा, अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो मैंने इसको अपलोड करना है। ये प्रोसेस है जो टीचर्स को यूज करना होगा पेपर अपलोड करने के लिए, जो कि उन्होंने 9 बजे पेपर भेजना है, ये उस वक्त प्रोसेस करना है टीचर्स ने। ये नहीं, आप पेपर यहाँ पे आ चुका है, इधर आपने ये चीजें फिल करनी है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स, ये मार्क्स हैं, तो कितने लिखे हैं, 100 मार्क्स। आपका पेपर है 50 मार्क्स का, जितने मार्क्स का आपका पेपर है आप यहाँ पे वो मार्क्स लिखेंगे। जस्ट आप आर क्लिक कर दें, ये सेव हो गया ऑटोमेटिकली, ये देखें सेविंग के साथ साथ वो सेव होता जाता है। उसके बाद है ड्यू, ड्यू किस दिन है ये आपने लिखना होगा। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, नीचे आ रहा है नो ड्यू डेट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर दें, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें या ड्रॉप डाउन पे कर दें। अब वो बाय डिफॉल्ट 10 डेट दे रहा है, क्योंकि आज 9 है कल 10 है, तो वो अगले दिन की डेट देता है। लेकिन आपने क्या करना है, जिस दिन पेपर आपने अपलोड करना है आपने उसी दिन की डेट देनी। ये देखिए मैंने 9 डेट जो है वो दी, जुलाई 9 2020। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम दूंगा। अब टाइम आपने कौन सा देना है, आपने 11:30 का टाइम देना है। अब इस वक्त मैं 11:30 अगर टाइम देता हूँ, क्योंकि अब तो टाइम ओवर हो गया है, लेकिन मैं 11:30 ही लिखता हूँ कि गाइडेंस के लिए। ये देखें 11:30 AM जो है ये मैंने टाइम लिख दिया है, ये लें उसने सेव कर दिया। ठीक है, 11:30 AM स्टूडेंट्स के सामने यही चीज शो होगी, ये जो आपके सामने आ रही है कि 11:30 टाइम होगा, और 11:30 देखें टाइम आ रहा है आपके सामने, और ये टुडे के लिए है। अब टुडे यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा क्योंकि ये टाइम गुजर चुका है इसका। तो यहाँ पे नीचे अगर देखें क्लिक करें तो इधर आया हुआ है। मैं इस टाइम को चेंज करता हूँ, अभी 1 बज चुका है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 PM। देखिए ये टाइम पर जो भी आप टाइम देंगे वो इसमें शो हो जाएगा।
अब ये 1:30 जो है ये PM ये टाइम शो हो रहा है। और उधर आप देखेंगे जो भी टाइम बरल आना है, तो मैं इसको जो है अभी वही शो करूंगा, क्योंकि ये आपका जब पेपर क्रिएट हो जाएगा वहां पे उसने आज का दिन भी बता देना है, टुडे बताएगा, और उसके बाद डेट साथ जो है वो टाइम भी बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर चुका। अब इसके बाद ये जो बटन आप देख रहे हैं असाइन का, अगर मैं असाइन कर दूंगा तो ये स्टूडेंट्स को पेपर पहुंच जाएगा। लेकिन आप 10 मिनट पहले, सेंड करने से 10 मिनट पहले ये सारा प्रोसेस करके, ये देखें ये ड्रॉप डाउन है, ये जो एरो सा बना हुआ है इस पे क्लिक करें। इसमें नीचे ऑप्शन आ रही है तीसरे नंबर पे सेव ड्राफ्ट। यहाँ पे शेड्यूल है कि आप अपने टेस्ट शेड्यूल भी कर सकते हैं कि डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट टेस्ट यहाँ रख सकते हैं। ये सेव ड्राफ्ट आपने कर देना है, असाइन नहीं करना। फौरन जैसे आपने असाइन करा तो साइन करते हो तो वो फौरन बच्चों को चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मंथली टेस्ट जुलाई 2020 नाम उसका आ गया है, और ये सेव की ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे अभी, सॉरी हाँ ड्राफ्ट की ऑप्शन में सेव हो चुका है। जिस वक्त 9 बजेंगे एग्जैक्ट एट 9 AM आपने यहाँ पे क्लिक किया, एडिट की ऑप्शन में गए, और अब आपने असाइन पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा है कि आप असाइन करना चाहते हैं, लिखा है कि स्टूडेंट्स विल सी द असाइनमेंट इन देयर स्ट्रीम्स इमीडिएटली, कि स्टूडेंट फौरन जो है इसको देख लेंगे, तो आपने असाइन कर देना है। 9 बजे ये काम आपने करना है। आप देखें ये टेस्ट आपका असाइन हो चुका स्टूडेंट्स को। अब आप देख सकते हैं जुलाई मंथली टेस्ट जुलाई 2020 था, और ड्यू लिख दिया है 11:30 AM के 11:30 बजे तक जो है वो स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करना है। ये तो वो प्रोसेस है कि आपने पेपर जो है वो कैसे अपलोड करना है, अपनी क्लास के अंदर कैसे अपलोड करना है, कैसे अटैच करना है कि स्टूडेंट्स उसको देख सकें। आगे स्टूडेंट्स कैसे देखेंगे, उनकी मैंने कंप्लीट जो परफेक्ट गाइडलाइंस की एक वीडियो है वो उनको पहुंचा दी हुई है। नेक्स्ट, अब आपने ये, अभी मैं क्लास वर्क के अंदर हूं, इसमें आपके पास जब टेस्ट आ जाएगा तो आपके पास कैसे शो होगा। ये देखिए मसलन ये टेस्ट नंबर 17 है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये शो हो रहा है कि 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट ये भेज दिया है मुझे, और 83 स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रहता है। यानी टोटल 89 स्टूडेंट्स को असाइन हुआ था, उनमें से 6 बच्चे टेस्ट सॉल्व करके वापस मुझे भेज चुके हैं, और 83 स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रहता है। जब मैं 6 के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर मुझे भेजे हैं उनके नाम आ सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा मेरे पास जिन बच्चों ने ये टेस्ट मुझे भेजे हैं। अभी मैं वापस उसमें चला गया, मुझे दोबारा ओपन करनी होगी क्लास, क्योंकि मैंने ऊपर से उसको क्रॉस कर दिया था। तो यही क्लास में दोबारा ओपन करूंगा। अभी इस वक्त अकाउंट चेंज हो गया, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये अकाउंट चेंज हुआ है, इसलिए वो क्लास यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि वो इस अकाउंट में नहीं थी। ये फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज होगी बाय चांस आपकी। ये मैंने अब दूसरा अकाउंट ओपन किया है जिसके अंदर वो क्लास है 8M की जनरल साइंस की क्लास है। ये देखें ये 8M बॉयज की क्लास है और इधर से मैं क्लास ले लेता हूं क्योंकि ज्यादा क्लासेस आई हुई हैं। ये है 8M की क्लास। देखें क्लास में मैं गया, प्रोसेस आपका रिपीट भी हो जाएगा। ये देखें क्लास वर्क में जाना है, ये क्रिएट का प्रोसेस है जो पहले किया था, और ये टेस्ट अब हमारे सामने विजिबल है। तो ये टेस्ट नंबर 17 है जिसमें मैंने क्लिक किया था, जिसका शो हो रहा था कि 6 स्टूडेंट्स ने टर्न इन किया हुआ है टेस्ट, और 83 जो अभी रहते हैं। इसी तरह आपके पास जो बाकी टेस्ट हैं, आप दोबारा क्लिक किया तो वापस वो क्लोज हो गया। अभी मैं कोई भी इनमें से और टेस्ट जो है वो निकाल सकता हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पास जब पेपर आ गए तो आपने चेक कैसे करने हैं। जैसे मैं वो टेस्ट निकालता हूं जिसके अंदर तीनों केसेस आएंगे कि चेक्ड भी होंगे, और इनमें से कोई एक ले लेता हूं कि इसमें उम्मीद है, क्योंकि मैंने जैसे बच्चों को ऑप्शन दी हुई थी कि जब भी अगर टाइम पे नहीं सॉल्व करके दे सके तो बाद में भेज दें। यहाँ पे आप देखें कि ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 89 में से 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले पेपर भेजा और मैंने चेक करके उनको रिटर्न कर दिया हुआ है। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आप भेजा है लेकिन अभी मैंने चेक नहीं किया।
49 ऐसे हैं जिनको असाइन तो हो चुका है लेकिन उन्होंने सॉल्व नहीं किया। तो ये जो टर्न है आपने क्या करना, जो टर्न है आपके पास सारे ये आ रहे होंगे और यहाँ पे असाइन में भी आपके पास लाजिम बात है 0 आ रहा होगा क्योंकि सारे बच्चों ने भेज दिया होगा। अगर किसी ने नहीं भेजा होगा कुछ बच्चों ने तो उनकी तादाद यहाँ पे आ रही होगी और यहाँ पे 0 आ रहा होगा क्योंकि आपने चेक नहीं किए होंगे। अब देखें ये टर्न इन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो जिन बच्चों ने भेजा हुआ ये उनके नाम आ रहे हैं कि ये 2 बच्चे एहसन शाहबाज है, हमजा सलमान है। तो ये बच्चा जिसने पीडीएफ में करके भेजा हुआ है, मैंने कैम स्कैनर से वैसे बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छी नीट फाइल आएगी आपके पास। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने से आप देखें कि टेस्ट ओपन हो रहा है। ये लें, ये टेस्ट ओपन हो चुका। अब इसको यहाँ पे लैपटॉप के अंदर कैसे चेक कर सकते हैं, तो याद रखें कि लैपटॉप के अंदर सिर्फ कंप्यूटराइज जो पेपर है वो चेक हो सकता है, जो इमेजेस वाला है वो लैपटॉप में चेक नहीं हो सकता, वो मोबाइल पे चेक हो सकता है। वो प्रोसेस में अभी इसके बाद लेटर ऑन जो एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसका तरीका क्या है, मसलन ये वर्ड है, अब ये ठीक है ये गलत है, अगर तो ये गलत है, ये देखिए इसको मैंने डबल क्लिक किया, हाईलाइट किया तो ये इधर साइड पे देखें राइट साइड पे प्लस की साइन आ गई है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कि आप कोई कमेंट दे सकते हैं, मसलन राइट और रॉन्ग लिखना चाहते हैं या उस बच्चे ने जो वर्ड लिखा है तो वो करेक्ट नहीं है, आप करेक्ट वर्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये देखिए मैं लिख रहा हूं करेक्ट वर्ड, ये यूं आप लिख सकते हैं। ये कमेंट हो गया आपका, ठीक है, करेक्ट वर्ड। इसी तरह आप बेशक इस पूरी लाइन को, कोई भी लाइन है, ये देखें पूरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया है उसके अंदर आप जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे देखें फिर प्लस की साइन आई, यहाँ पे मैं जो भी डिटेल जो है वो देना चाहूं डिटेल्स कैन बी गिवन, जो आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहां से मैं इसको नीचे ले आ सकता हूं, लिखा कि व्यूअर्स ऑफ दिस फाइल कैन सी कमेंट्स एंड सजेशंस, ये कमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, आपका कमेंट वहां पे ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं। मोबाइल चेकिंग में अभी इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, लेटर ऑन आपने जब चेक कर लिया सारा पेपर, जितने पेजेस होंगे यहाँ आपके सामने आएंगे, आप उनको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपने मार्क्स देने हैं, ये राइट साइड पे देखें। अब इस टेस्ट के चूंकि 20 मार्क्स थे, जो 20 मार्क्स का टेस्ट था, तो यहाँ पे आप उस बच्चे के मार्क्स लिखेंगे जो उसने हासिल किए। मसलन बच्चे ने 100% मार्क्स लिए, मैं यहाँ पे उसको 20 में से 20 मार्क्स दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें कमेंट में प्राइवेट कमेंट्स हैं, ये सिर्फ उस बच्चे को जाएंगे। मैं लिख देता हूँ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, और इसको मैंने पोस्ट कर दिया। आप देख लें कि हम पेपर कैसे लिया, क्लास वर्क में जाकर मंथली टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सारे जो टेस्ट होंगे वो टर्न्ड इन की फॉर्म में आ जाएंगे। टर्न्ड इन को ऊपर क्लिक करेंगे, सारे बच्चों के पेपर आपके सामने उनके नाम के साथ शो होंगे। एक एक बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे, उसका पेपर आपके सामने ओपन होता जाएगा, जैसा ये ओपन हुआ। अब आपने उसको चेक कर लिया है, मार्क्स लगा दिए हैं, कमेंट दे दिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें राइट आप पे देखें जहाँ पे ये स्पॉट राइट है, रिटर्न। अगर मैं रिटर्न पे क्लिक कर देता हूं तो ये टेस्ट बच्चे को पहुंच जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, सारे टीचर्स जो हैं आपने ये करना है कि बच्चों को रिटर्न नहीं करना जब तक आपको कहा नहीं जाता रिटर्न करने का। आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। नो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी वैसे, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत। जस्ट आपने क्या करना है, रिटर्न नहीं करना। आपने मार्क्स लगा दिए, इसको ऐसा ही छोड़ दें। यहाँ पे देखें आ रहा है नॉट रिटर्न्ड, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें आपको सेव करने की कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सेव हो चुका। आपकी जो चेकिंग है वो सेव्ड है इसके अंदर, और 20 मार्क्स जो है वो इसको मिल चुके हैं बच्चे को। और आप ये टेस्ट आपके पास है, ये बच्चे को नहीं पहुंचा। जब आपने बच्चे को भेजना है, आपने इस टेस्ट को ओपन करना है और यहाँ पे रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है, या पीछे टोटल जो लिस्ट इनकी आती है वहां से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे बच्चों को रिटर्न करेंगे टेस्ट। यानी ये जो प्रोसेस था कि टेस्ट आपको मिलेगा कैसे और आप उसको चेक कैसे करेंगे, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट आप देखते हैं जो बाकी चीजें हैं।
इसको मैं इधर से मुझे ऊपर से जो है बंद करना पड़ेगा टेस्ट को। इसको मैं ऊपर कर लूँ तो ये चीज़ आपको शो नहीं होती, ये जो कंट्रोल बटन्स होते हैं, इसको मैंने ऊपर किया। नेक्स्ट जो है ये देखें वापस में आ गया। अब आप यहाँ पे देखें तो टेस्ट नंबर 5 था जिसके अंदर से मैंने एक बच्चा है जिसका पेपर चेक किया था, हमजा सलमान। तो मैं ग्रेड्स में जाऊंगा, यहाँ पे देखें ये ग्रेड्स हैं। ये पीपल का तो मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको कि पीपल के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है। दोबारा देख सकते हैं आप, ये सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब मैं जाता हूँ ग्रेड्स के अंदर, ये देखें ये ग्रेड्स हैं। ग्रेड्स के अंदर अब ये जितने मैंने टेस्ट लिए हुए हैं या गूगल क्लास के अंदर मेरा पूरा रिकॉर्ड बना पड़ा है। जिन बच्चों ने नहीं दिए उनके आगे मिसिंग आएगा और जिन बच्चों ने दिए हुए हैं उनके मार्क्स लगे हुए हैं। अभी ये ओपन हो रहा है आपके यहाँ भी, आपके गूगल क्लास रूम के अंदर जो है बिल्कुल इसी तरह से टेस्ट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप जब ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्रेड्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ग्रेड्स सामने शो हो जाएंगे सारे। यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड आ रहा है कि जितने टेस्ट होते हैं सबके मार्क्स का एवरेज लेकर उन्होंने एवरेज परसेंटेज यहाँ पे दी होती है, ये क्लास एवरेज दी हुई है। अब मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि जो बच्चा हमजा सलमान था जिसका पेपर मैंने अभी चेक किया है उसका क्या स्टेटस है। ये हमजा सलमान है, इसको मैं बॉटम रो में रखता हूँ क्लियर करने के लिए। इसका टेस्ट नंबर 5 देखते हैं, ये देखें ये इसका टेस्ट नंबर 5 है जिसको मैंने वहां चेक किया है। और 20 नीचे क्या लिखा है, ड्राफ्ट। टीचर्स याद रखें कि ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास सेव्ड है, आपने पेपर चेक कर लिया हुआ है जो कि आपके पास सेव है, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पहुंचा। ये यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आ रहा है रिटर्न, अगर आप रिटर्न करना चाहें तो यहाँ से रिटर्न को क्लिक करें, ये बच्चे को पहुंच जाएगा। व्यू सबमिशन पे जाएं। जब बच्चे को आप टेस्ट दे देते हैं, बाद में बच्चों से डिस्कस करना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे मार्क्स कैसे कटे हैं, तो ये बच्चे का टेस्ट आप यहाँ से ओपन करके उनको दिखा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे वो टेस्ट आएगा, ये देखें आपने जो चेक किया हुआ है, ये देखें इधर आपने कमेंट्स वगैरह किए हुए हैं साथ ही, तो यहाँ से आप उसको दिखा सकते हैं कि ये चीज़ आपने जो लिखी ये स्पेलिंग गलत है, ये आपने टर्म गलत लिखी है, ये आपकी लाइन गलत है, जो भी है। तो ये पेपर जो है आपके सामने होगा, ये आपके यहाँ सेव रहेगा, ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी इसी तरह से महफूज होंगी। फिर भी मैं बता दूं कि कंप्यूटराइज टेस्ट है जिसको आप यहाँ लैपटॉप में चेक कर सकते हैं। इमेजेस वाला टेस्ट जो है जो जेपीजी फॉर्म में होगा, बेशक उसकी पीडीएफ फाइल बनी हुई है, उसको आप चेक नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि ये टेस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेव है। अगेन मुझे इसको क्लोज करना होगा, कंट्रोल बटन दोबारा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। लेने तो ये इसी तरह से बाकी सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है आपके पास महफूज रहेगा। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं कि क्लास के अंदर आपको पेपर मिलेगा कैसे, आप उसको ओपन करके चेक कैसे करेंगे लैपटॉप के अंदर, और उसको ड्राफ्ट करेंगे। यानी आपने जैसे आपका रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न के ऊपर क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट हो जाएगा, यानी आपके पास सेव हो जाएगा और यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। हाँ ये देखें, अब यहाँ पे आपकी क्लास में ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ईमेल वगैरह सब बच्चों को भेजना चाहूँ तो वो भेजी जा सकती है। आप जाएंगे स्ट्रीम में, ये देखें स्ट्रीम के अंदर में गए, यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये बच्चे जो मेरे पास हैं तो इनको मैं अब क्लास में नहीं रखना चाहता, ये अभी मेरे नो लॉन्गर नाउ देयर इन माय क्लास। आप उनको रिमूव कर सकते हैं, आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मूव टू टॉप, ये ऊपर चला जाएगा। आप डिलीट पे क्लिक करेंगे वो बच्चा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ कि ये मैं खुद ही जो दूसरे अकाउंट से इस क्लास में ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए मैंने डिलीट किया, दिखा के कमेंट्स विल आल्सो बी डिलीटेड, कि जो कमेंट्स थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने
फिर डिलीट ही करना था तो डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं कि वो जो नाम था मेरा वो डिलीट हो चुका, लेकिन ये डिफरेंट कमेंट्स हैं और भी जो आए हुए हैं इसलिए वो आ रहे हैं। तो पहला जो है वो डिलीट हो गया। आप किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं अपनी क्लास में से। बस आप बॉयज़ गर्ल्स दोनों साइड पे क्लास से लेते रहे। अब आप चाहते हैं कि आपकी क्लास हो ही रहे लेकिन मैं जो दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स उनको डिलीट कर दूं, आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्लास को क्रिएट करने का एक्सप्लेन किया गया, पेपर को अपलोड करने का प्रोसेस बताया गया, और उसके साथ पेपर की चेकिंग व्हाट्सएप के थ्रू कैसे करनी है वो आपको एक्सप्लेन की गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल के थ्रू आप कैसे चेकिंग करेंगे। मोबाइल के ऊपर पेपर बेशक कंप्यूटराइज्ड हो या पेपर आपका जो है वो इमेजेस की फॉर्म में, जेपीजी की फॉर्म में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है अभी देखिए प्रोसेस बताता हूँ कि आपने मोबाइल को ओपन किया, आप ऐप्स में गए, ऐप से क्लिक किया, गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये क्लासेस आपके सामने ओपन हो गई हैं। आप क्लास क्रिएट करने कैसे करनी है मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसा उधर प्रोसेस बताया सिमिलर प्रोसेस है। ये देखें प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ये जॉइन या क्रिएट, तो टीचर्स ने क्रिएट करनी है, स्टूडेंट ने जॉइन करनी होती है, तो क्रिएट पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गई। इसके बाद इसको मैंने टिक कर दिया, टिक करने के बाद ये देखिए कंटिन्यू कर दिया। जो प्रोसेस उधर किया था सेम प्रोसेस है क्लास क्रिएशन का मोबाइल के ऊपर भी। यहाँ देखें क्लास नेम रिक्वायर्ड वगैरह ये सारे सेल्स आपने इसी तरह फिल करने हैं जिस तरह उधर क्लास में फिल किए हैं। फिल करने के बाद ये देखिए आपके सामने ये क्लास ओपन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ये 8th M क्लास जनरल साइंस ये मैंने जनरेट की थी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सेटिंग वाला प्रोसेस, ये उधर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सेटिंग कैसे करनी है। तो ये देखिए ये सेटिंग पे जब जा रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है हमारे सामने। ये देखिए नीचे क्लास कोड आ रहा है और बाकी सारी ये डिटेल आ रही है। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये चेंज मैंने डिटेल से आपको लैपटॉप दूसरे जो है वो समझा दी है, लैपटॉप के तरीके से ही आप यहाँ पे मोबाइल पे भी उसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि ये नीचे 3 डॉट्स थे, दोबारा देख लें, ये आगे यहाँ पे क्लास कोड के आगे 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये डिसेबल क्लास कोड, रीसेट क्लास कोड, ये प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी वीडियो में पहले। तो आप अगर डिसेबल करेंगे तो पासवर्ड लाजमी आता है, डिसेबल हो जाएगा। अगर आप रीसेट करना चाहें तो उसको रीसेट कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने क्लास वर्क में जाना है। क्लास वर्क में जाने से पहले एक चीज़ और बताई जा रही है कि यहाँ से आप जो है अपनी क्लासेस को चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया तो ये अदर क्लासेस आई हैं। ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन की उधर लैपटॉप के अंदर भी। यहाँ पे मैं जिस क्लास के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो क्लास जो है वो मेरे सामने शो हो जाएगी, जिसके ऊपर भी क्लिक करते हैं। मसलन 8th M जो है वो इस वक्त मेरे सामने है। नेक्स्ट जो है क्लास वर्क में जाना है हमने। देखिए ये क्लास वर्क है नीचे, जैसे क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने क्लास वर्क जो है आ जाएगा। आपने मंथली टेस्ट अपलोड किया हुआ है तो यहाँ आपके पास मंथली टेस्ट आएगा। मैंने तो चूंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं जो अपलोड किए हुए थे बच्चों को और उन्होंने सॉल्व भी कर लिए मैं, तो इसलिए मेरे पास ये लिस्ट आ रही है टेस्ट की। आपके पास सिर्फ वो एक मंथली टेस्ट यहाँ पे आता होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उस मंथली टेस्ट पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। प्रोसेस में आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वैसे ये टेस्ट मैंने क्लिक किया है तो ये देखें 56 स्टूडेंट्स को अभी असाइंड है जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, 31 ने भेजा था सॉल्व करके, मैंने चेक करके उनको रिटर्न कर दिया हुआ है, और एक बच्चे का यहाँ टेस्ट आ रहा है जिसको मैंने अभी चेक नहीं किया। ये देखिए उसका नाम नीचे आ रहा है हैंडेड इन। यहाँ पे जो मोबाइल के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी आपके पास तरतीब से। जो हैंडेड इन चेक नहीं हुए यहाँ पे आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं भेजा हुआ असाइंड है ये देखें उसके बाद आ रहे हैं, और ये जो मार्क्ड पेपर है ये उसके नीचे आते जाएंगे। यहाँ नीचे सीक्वेंस में ये सारी चीजें पहले कौन से आएंगे, हैंडेड इन पेपर्स जो चेक नहीं हुए, फिर आएंगे जो मिसिंग है यानी असाइन हो चुके हैं लेकिन स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किए, उसके नीचे आएंगे मार्क पेपर जो आपने मार्क कर दिए, वो मार्क्स भी लिखे होंगे डिटेल के साथ नीचे आ रहे होंगे। अब ये एक बच्चा जिसका पेपर चेक नहीं हुआ, अब यहाँ पे पहले 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट का पेपर मैंने जो है वो चेक किया है। देखिए उसका नाम था रोमान आमिर, तो इसका पेपर मैंने चेक किया। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट जैसा ये है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसका पेपर भी बिल्कुल इसी तरह से ओपन होगा। इस बच्चे का पेपर जो रोमान आमिर है इसका पेपर मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे ही था, इस बच्चे के पेपर के नीचे यहाँ पे आया हुआ था। उसके बाद मैंने उसको जब क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये पेपर आ चुका, आपने क्या करना है, ये पेपर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेपर ओपन हो गया। इस वक्त जो बच्चे का जो पेपर है उसने इमेजेस लेकर
उसको जो है वो PDF में कन्वर्ट किया हुआ है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं रखी है उसने, इसलिए साइड पे टेस्ट आ रहा है। तो आप मोबाइल के अंदर इजीली उसको चेक कर सकते हैं जस्ट मोबाइल की ओरिएंटेशन चेंज करके। अब देखें चेकिंग का प्रोसेस में स्टार्ट करने लगा। यहाँ देखें ये पेंसिल से बनी हुई है, आपने इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। ये ऊपर टॉप पे देखें स्पॉटलाइट में टॉप पे ले रहा हूँ, ये पेंसिल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने से ये जो उसके पेजेस हैं ये इस फॉर्मेट में आ गए हैं। ये इधर और उधर दोनों साइड पे क्या एरो लगा हुआ है, एरो का क्या है, इस एरो पे क्लिक करूँ और पेज उधर का है वो आ सकता है, उधर के जो पेजेस हैं वो आ सकते हैं। जो पीछे इधर करूंगा तो दूसरे पेजेस। अब इसको मैंने चेक किया है, क्योंकि इसको मैंने चेक किया हुआ है। तो अभी देखें चेक करने का प्रोसेस क्या था कि यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने इसका डिस्प्ले बड़ा कर दिया है ताकि उसको चेक किया जा सके। अब इसको मैं देखता जाऊंगा, ये जो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं जो सही है तो उनको मैं टिक करता जाऊंगा, यूं ये पेपर सारा चेक हो जाएगा। इस तरह मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, उसकी चीजें चेक करता हूँ। यहाँ पे कोई मिस्टेक आती है, मतलब यहाँ पे एक बच्चे ने वर्ड कंसिस्ट जो है CONSIST लिख दिया है, तो उसको मैं सही करता हूँ। उसको मैंने पहले सर्कल कर दिया है। सर्कल कैसे करना है, ये नीचे देखें तो ये पेन नहीं, नीचे जो है ये पेन सा होता है, ये पीछे भी शो हो रहा था। ये देखें ये जो पेन आप देख रहे हैं ये पेन है, रेड पेन है जिसके साथ आप चेक करेंगे। और दूसरी चीजें भी मैं बता देता हूँ, ये इरेजर है, ये वाला इरेजर होता है, ये सिलेक्शन के लिए होता है। और ये जो है ये जैसा वाइटनर का होता है, ये वाइटनर वाला काम करता है कि जस्ट किसी चीज को हाइड करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी चीज को हाइड करने के लिए आप उसके ऊपर ये चला सकते हैं। और ये हाईलाइटर है, इधर आप देखें तो ये हाईलाइटर है कि आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहें तो वो हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस सारी सहूलत ये मोबाइल के अंदर होती है। ये आगे जहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए जो है इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखना था कंसिस्ट जो है वो मैंने खुद लिखा, पहले सर्कल किया उस वर्ड को, उसके बाद ये कंसिस्ट ये 2 दफा लिखा गया है। तो याद रखना आपने सिर्फ 1 दफा ही लिखना है, ये 2 दफा था उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया ताकि पॉइंट आउट हो जाए बात कि 2 दफा लिखने से क्या होगा, ये ओवरराइट हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, लेकिन जो बच्चे की राइटिंग है वो वर्टिकल फॉर्म में थी, जिसको मैंने अब सीधा करना है। तो ये नीचे देखें ये वाले जो बटन है सिलेक्शन का, ये सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़कर जो है मैं इधर को ले आऊंगा, ठीक है, इधर से पकड़कर उसको घुमाकर मैं इस लाइन के ऊपर सीधा कर दूंगा। ये देखें ये मैंने उसको सीधा कर दिया। और इसको लिखा कैसे था, ये यहाँ पे जो ए है, ए के ऊपर आपने क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद जैसे इसके अंदर क्लिक कर देंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स के अंदर नीचे से कीबोर्ड ओपन हो जाता है। अमूमन याद रखें कि जब आप अंदर क्लिक करते हैं वो बॉक्स अंदर ओपन हो चुका होता है, लेकिन नीचे से कीपैड ऊपर आ जाता है और कीपैड के नीचे वो बॉक्स आ जाता है जिसमें आप लिख रहे होते हैं। तो आपने ये नहीं समझना कि कीपैड वो बॉक्स तो आया नहीं है तो लिखा कहाँ जाएगा। आप जस्ट कीबोर्ड के ऊपर जो कीपैड आपके सामने आ रहा है, कीपैड है, उसे वो वर्ड टाइप कर दें, पूरा वर्ड जो उसके स्पेलिंग है वो सही लिख दें। लिखने के बाद उस कीपैड के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि वो वर्ड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा वहां पे। उसके बाद आप उसको किसी भी और जगह जाना चाहें तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसको आप ड्रैग करके कहीं पे ले जा सकते हैं। उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो वो मैंने आपको इस सिलेक्शन वाले प्रोसीजर से बताया, सिलेक्ट करके ये जो पीछे मैंने आपको बताया ऐसा सिलेक्ट करके उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, ये जितने पेजेस थे वो मैंने सारे चेक कर दिए हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन क्या आ रही है, ये देखिए आप प्रोसेसिंग हो रही है। जब सारा कुछ कर लेंगे तो करने के बाद क्या करना है आपने, ये देखें जब सारा चेक कर लिए तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर जब क्लिक करना है तो साइड पे ऑप्शन आएगी सेव की, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, सेव करना शुरू कर देगा। और सेव जब हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे वो फाइल आ जाएगी एडिटेड के नाम से। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये एडिटेड टेस्ट 7, अब वो फाइल सेव हो गई आपके पास यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, जब फाइल सेव हो गई है तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये देखिए ये फाइल है जो सेव हुई है, आपने वहां पे मार्क्स लिए। पहला स्टेप था इसका कि आप फाइल सेव हुई है, आपने यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद बच्चे के 24 में से 24 मार्क्स आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 24 लिखेंगे। ये 24 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा
कि आप इस बच्चे को कमेंट्स देने हैं आपने। पहले आप मार्क्स लिखने के बाद यहाँ डन पे क्लिक करेंगे। जब डन पे क्लिक करेंगे ये चीज आपके सामने आएगी कि मार्क्स लग चुके हैं। नीचे आ रहा है ऐड प्राइवेट कमेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड प्राइवेट कमेंट आ जाएगा। यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें, मसलन एक्सीलेंट, गुड वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। ये देखिए मैंने एक्सीलेंट लिख दिया। लिखने के बाद ये जो साइड पे आप सेंड का बटन देख रहे हैं पोस्ट करने का, इसके ऊपर करेंगे जो ये कमेंट्स पोस्ट हो गए। जब ये देखें कमेंट्स जो है एक्सीलेंट कमेंट मेरे नाम के साथ आ गए कि जिस टीचर ने भी चेक किया पेपर तो एक्सीलेंट कमेंट जो है वो पोस्ट हो चुके हैं। अब इसी अगला स्टेप क्या है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है रिटर्न। अगर आप रिटर्न पे क्लिक कर देते हैं तो ये बच्चे को टेस्ट पहुंच जाएगा। जैसे लैपटॉप के अंदर मैंने समझाया कैसे चेक करना है और रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो बच्चे को पहुंच जाएगा। अगर आप रिटर्न पे क्लिक नहीं करते, आप जस्ट जो है वो बैक हो जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका टेस्ट चेक होकर आपके पास ही रहेगा, बच्चे को नहीं पहुंचेगा। और आपने टेस्ट अपने पास ही रखने हैं जब तक कि आपको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता कि आपने बच्चों को डिलीवर करने हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये रिटर्न की ऑप्शन है। ये देखें ये रिटर्न था, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मैसेज आएगा, लिखा कि रुमान आमिर विल बी नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड और कमेंट्स दैट यू हैव लेफ्ट। जो अपना पेपर वो चेक कर सकता है और जो आपने कमेंट्स दिए वो देख सकता है। आपने क्लिक कर देना क्योंकि आप भेजना चाहते हैं। ये नीचे देखें आ रहा है मैसेज वर्क रिटर्न टू रुमान आमिर, के बच्चे का नाम आएगा जिसका वो पेपर था कि उसको वर्क जो है वो रिटर्न हो चुका है। तो इस तरह से ये पेपर की चेकिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। चेकिंग के बाद क्या होगा, आप वापस जाएंगे तो देखेंगे कि 2 टेस्ट है जहां तो अब वहां पे 1 रह गया है। ठीक है, ये 1 टेस्ट रह गया, पहले 2 थे, 1 मैंने चेक कर दिया। उसके बाद जब आप उसको भी चेक कर देंगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा कि सारे पेपर चेक हो चुके हैं। ठीक है, बाकी 0 यानी सारे चेक हो चुके हैं। अब इसी तरह आप क्लास के अंदर जो है ये प्रोसेस कुछ और जो शो किया गया, पीपल का ये प्रोसेस है। ये मैं पहले उधर लैपटॉप में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन क्लास वर्क था तो उसके बाद वही क्लास के अंदर ये पीपल की ऑप्शन जो है कि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स सारे अपने देख सकते हैं। ये आपके सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आए हुए हैं। तो इन स्टूडेंट्स को जो है आप देख सकते हैं। आप उनको रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं, म्यूट करना चाहें म्यूट कर सकते हैं। ये ऑप्शन देखें कहाँ से मिली है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। ये जो 3 डॉट्स आ मोबाइल के अंदर, यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, ये कहाँ पे मैंने पहले क्लिक किया हुआ याद रखें, पीपल के ऊपर। तो सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। किसी स्टूडेंट्स के सामने जो ये देखें 3 डॉट्स मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आई है। ऑप्शन क्या है कि ईमेल स्टूडेंट, उसको ईमेल करना चाहें ईमेल कर दें, म्यूट करना चाहें म्यूट कर दें, रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं। ईमेल का तो पता चल गया कि उसको ईमेल पहुंचेगी जो भी मैसेज आपका होगा। म्यूट म्यूट का अगर आप उसको म्यूट कर देते हैं, ये देखिए म्यूट पे मैंने क्लिक किया तो ये मैसेज आ रहा है कि म्यूटेड स्टूडेंट्स जो हैं they can submit they still submit their work, कि वो वर्क आपकी क्लास में सेंड कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स वुडंट सी इट, बाकी स्टूडेंट्स को उसका वर्क नजर नहीं आएगा। और दूसरी बात कि वो स्टूडेंट जिसको आपने म्यूट किया है वो बाकी क्लासमेट्स के वर्क के को रिप्लाई नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हुए हैं, कोई बात पूछी हुई है तो ये उनको रिप्लाई नहीं कर सकता। और तीसरी बात कि वो कमेंट भी नहीं कर सकता, क्लास में कोई बात जो है वो नहीं फ्लोट कर सकता, पोस्ट नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता। तो अगर आप म्यूट करना चाहते हो आप म्यूट पे क्लिक कर दें, वो स्टूडेंट म्यूट हो जाएगा। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, ये देखें ये पिछली ऑप्शन जो आई थी कि रिमूव की, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव की ऑप्शन ये है, आप रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट आपकी क्लास से रिमूव हो जाएगा। ये चीजें लैपटॉप के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, मोबाइल के ऊपर भी कर दी हैं। तो टीचर्स के लिए ये गाइडलाइंस तकरीबन मुकम्मल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस में दोबारा जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ कि आपने क्लासेस अपनी क्रिएट कर लेनी होती हैं पहले ही, बिफोर टाइम क्लासेस क्रिएट कर लेनी है और अपने क्लास कोड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर देने, अपने सब्जेक्ट और नाम के साथ सेंड करें ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि ये किसकी क्लास है। आप सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास ज्वाइन कर लेंगे उस क्लास कोड से। आप देख लें क्या सारे स्टूडेंट्स आ गए, अगर थोड़े हैं तो व्हाट्सएप में उनको मैसेज करें कि बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। अदरवाइज उनकी फोन लिस्ट लें, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट उनकी लें एंड यू आर टू फोन अप स्टूडेंट टू एंश्योर देयर प्रेजेंस। आप उसकी अटेंडेंस जो आपकी क्लास की है उसको मैक्सिमाइज करना है आपने। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल you should create your class and share your class codes in your relevant classes and WhatsApp groups. Okay, Allah Hafiz.